हेलो फ्रेंड्स, प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनू शर्मा की। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। सोनू शर्मा डायनेमिक इंडिया ग्रुप के संस्थापक, लेखक, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट और एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं। आज वो भारत के सबसे युवा प्रेरक वक्ताओं में से एक है। उन्होंने अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित व प्रोत्साहित किया है। भारत में 12 से अधिक राज्यों में उनकी गतिशील कार्यशालाओं से हजारों लोगों को फायदा हुआ है और 202 देशों में यूट्यूब पर उन्हें लगभग 2 करोड़ लोगों ने सुना है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कम से कम 5 लोगों ने उनके लाइव सेमिनार में भाग लिया है। सोनू शर्मा भारत में अग्रणी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में से एक में क्राउन एम्बेसडर और सबसे अधिक कमाई करने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता। असंभव एक परिकल्पना है, किसी शब्दकोश में नहीं पाया जाता, लोगों के मुंह से सुना है। ये मस्तिष्क में रहता है। असल में अवतरित तब होता है जब अधिक बार सोचा जाता है। जितनी बार आप अधिक सोचते हैं उतनी बार ये मजबूत होता जाता है। आप जितनी बार जिसकी कल्पना ज्यादा करते हैं वो उतनी बार ही मजबूती से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीवन में इसकी कोई प्रजाति नहीं पाई जाती। हैरी एंड्रयूज, जो ब्रिटिश के ओलंपिक कोच थे, उन्होंने कहा था, मेरे हिसाब से 1 साल की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है। उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। आदमी इतना सक्षम नहीं है कि 4 मिनट के अंदर वो 1 मील क्रॉस कर सके। शारीरिक रूप से आदमी इतना सक्षम नहीं हो सकता, पर किसी ने ये दूरी 3 मिनट 59 सेकंड और 40 मिली सेकंड में पूरी की है। रॉजर बैनिस्टर। जब भी कोई बात प्रामाणिक तौर पर कही जाती है तो लोगों के मन में संशय हो जाता है कि वो नहीं हो सकता है। रॉजर बैनिस्टर 1954 में निकलकर आए और वो किया जो अब तक असंभव था। 1954 तक असंभव था। सबके मस्तिष्क में हैरी गूंजते थे। इसके 10 साल बाद 1964 में स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम रियन जब ट्रैक पर दौड़ा तो उसने रॉजर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3 मिनट 59 सेकंड। क्योंकि जब वो लड़का ट्रैक पर दौड़ा, ओलंपिक कोच उसके दिमाग में नहीं था। उसके दिमाग में था कि जब रॉजर बैनिस्टर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ भी असंभव नहीं है। लक्ष्य बनाइए। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है। अधिकतम तक पहुंचना चाहिए। बिल गेट्स अपने लिए काम करते हैं, रतन टाटा अपने लिए काम करते हैं। फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप जितने सफल हो सकते हैं उतने सफल हो या नहीं। अगर आप 1000 तक पहुंच सकते थे और 50 पर खुश हैं कि सामने वाला अभी 10 पर है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। दुनिया की सारी प्रजातियां अधिकतम तक पहुंचती हैं, इंसान को छोड़कर। एक पेड़ कितना ऊंचा जाता है जितना वो जा सकता है, कितना जमीन के अंदर जाता है जितना वो जा सकता है, कितना फल देता है जितना वो दे सकता है, उसकी शाखाएं कितनी दूर तक जाती हैं जितनी वो जा सकती हैं, उस पर कितने पत्ते होते हैं जितने वो कर सकता है। लक्ष्य पर पहुंचने के लिए गोल्स चाहिए। ये ईंधन का काम करते हैं। टारगेट बड़े होने चाहिए। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप जो इंसान बन जाते हैं वो जरूरी है। जिस चीज में जाइए वहां टॉप में रहिए। मोची बनिए, पर आपसे बढ़िया मोची आपके पूरे शहर में नहीं होना चाहिए। आप नाई बनिए, लेकिन आपसे ज्यादा बढ़िया नाई आपके शहर में नहीं होना चाहिए। आप दर्जी बनिए, लेकिन किसी भी शादी में लोग जाएं तो कहें कि कपड़े पहनेंगे तो आपके सिले हुए। टॉप 10 तक पहुंचने के लिए आप जैसे इंसान बन जाएंगे, आपको वैसा इंसान बनना है। आप अपनी क्षमता को अधिकतम पर लेकर जाइए। मन बात नहीं मानता। सामने वाले के साथ जो हो रहा है हम अधिकतर मानते ही नहीं है कि वो हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि मन हमारी सुनता ही नहीं। तन हमारी बात मानता है, लेकिन 15 दिन आप कुछ खाओ पियो मत, क्या वो आपकी बात मानेगा? तन आपकी बात इसलिए मानता है क्योंकि आप उसे खुराक देते हैं। मन आपकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि आप उसे खुराक नहीं देते। अगर आप मन की वो खुराक दो जो वो मांगता है तो वो भी आपकी बात मानेगा। छोटी कोशिशों में कामयाब छोटी कोशिशें कामयाब होती हैं। छोटी कोशिशें निरंतर की जाए तो आपको बहुत महान बनाती हैं। सफल होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन साधारण चीजें हमेशा मुश्किल होती हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह सैर करना बहुत आसान है, लेकिन हम नहीं कर पाते। गरीब कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, लेकिन नहीं करता।
क्यों नहीं करता? क्योंकि आसान है। हमें लगता है ये हम भी कर सकते हैं। जो चीज कभी भी हो सकती है वो कभी नहीं होती। हम जानते हैं कि एक सेब खाने से हमें डॉक्टर से दूरी बना के रखेंगे, लेकिन हम सेब नहीं खा पाते। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं, पर हम नहीं करते। कोई भी आदत एक दिन में विकसित नहीं होती, उसमें समय लगता है। अगर बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो ऐसा भी कभी नहीं होता कि पिज्जा खाया और आपको तभी के तभी पेट बाहर निकल आया। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे खाते खाते एक दिन आपका पेट बाहर आ ही जाता है। थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज करें, एक दिन के शेड्यूल पर आए। पहले 1 साल का बनाए, फिर 1 महीने का, फिर आज का। कल क्या होगा मत सोचो, लेकिन कोई नहीं सोचना चाहता। आज के लिए प्लान चुनिए। हाई वर्क एथिक्स। 16 साल का एक लड़का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरा। 150 की स्पीड में बल्लेबाजी हो रही थी। 16 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट ऑपोजिट पर नवजोत सिंह सिद्धू बल्लेबाजी कर रहे थे। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 5वां दिन था। टूटी हुई पिच। तेंदुलकर से पहले 2 टेस्ट मैच में 10 रन बनाए थे। चौथा टेस्ट मैच था। इमरान खान बॉलिंग कर रहा था। खतरनाक लोग, 6-6 फीट के लोग। जैसे स्क्रीन के ऊपर से गेंद आती ऐसा लगता था। सिद्धू ने कहा कि मुझे लग रहा था कि लड़का मर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मैच था। वो बॉलिंग भी करते थे, गाली भी देते थे। सिद्धू ने ऑल द बेस्ट बोला। पहली गेंद कान के पास से निकल गई। कुछ दिखाई नहीं दिया। सब लोग भागे। फिजियोथेरेपिस्ट के पास उस समय 2 चीजें होती थी, आइस बॉक्स और पैरासिटामोल। ट्राउजर लाल, जूते लाल, टी-शर्ट लाल। स्ट्रेचर पर लिटाया गया। सिद्धू के कानों में एक आवाज आई, सर मैं खेलूंगा। खून में लथपथ कपड़ों के साथ नाक पर पट्टी बांधकर अगली बॉल पर चौका। कृतज्ञ रहिए। लोगों के प्रति कृतज्ञ रहिए जो आपके बुरे समय में साथ थे। वियतनाम मिशन के हीरो थे चार्ल्स प्लम। उनका विमान क्रैश हो गया। वो पैराशूट लगाकर नीचे उतरे और उनकी जान बच गई। 8 साल के बाद वो जर्मनी में कहीं डिनर कर रहे थे। एक व्यक्ति उनसे आकर मिला। उसने पूछा, चार्ल्स प्लम आपका नाम है? उसने कहा, मैं आपको जानता हूँ। तुम कौन हो? चार्ल्स ने पूछा। उसने कहा, सर मैं वही आदमी हूँ जिसने लास्ट फ्लाइट में आपका पैराशूट पैक किया था। मैं अटेंडेंट हूँ। चार्ल्स प्लम खड़े हुए और उसको गले से लगा लिया। आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, कृतज्ञ रहिए। ये आदमी का जिसने कभी भी पूर्ण या आंशिक रूप से आपका साथ दिया। जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, जो असंभव था, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा कर दिखाएं जो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अकेले यहाँ पहुंचते। कोई आपके पीछे है जो आपके लिए हाथ जोड़ रहा है। आपके पीछे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपको पानी पिलाने वाले लोग, आपको सीनियर्स, उनके लिए कृतज्ञ रहिए। ये हमें बड़ा बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाता है। काम करने के तरीके हमें अलग बनाते हैं। एक आदमी लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। किसी ने पूछा, क्या खो गया? उसने कहा कि चाबी। दूसरे ने पूछा, कहाँ गिरी थी? बोला, घर में। गिरी थी घर में, तो लैंप के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट है। यही प्रॉब्लम हमारे साथ है। उसे बाहर मत ढूंढिए, चाबी आपके पास है। क्या हो रहा है ये अंतर पैदा नहीं करता। जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी हैं। आप उन्हें बदलने के लिए क्या करते हैं ये मैटर करता है। राम को एक रात पहले कहा गया था कि आप कल राजा बनोगे। सुबह माँ ने बुलाया और कहा कि 14 साल के लिए वन जाओ। ये परिस्थिति है। इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। पहला, वो पूछते कि क्यों। उन्होंने पूछा कि कब जाना है। कुछ जो आपको रोक रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, वो सबके साथ हो रहा है। आप रिस्पॉन्स कैसा देते हैं सोचिए। काम कैसे हो सकता है? अपने दिमाग का इस्तेमाल कहीं पहुंचने के लिए कीजिए, वापस लौटने के लिए नहीं। प्रश्न कीजिए अपने आप से। अच्छे प्रश्न कीजिए, आपको अच्छे उत्तर मिलेंगे। साइकोलॉजी हमारा दिमाग उतना ही बताता है जितना हम पूछते हैं। अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो चंडीगढ़ जाने का रास्ता आपको बताएगा। अगर आपको जम्मू जाना है तो जम्मू जाने का रास्ता आपको बताएगा। आपको इंग्लैंड जाना है तो इंग्लैंड तक का रास्ता आपको बताएगा। अगर आप अपने दिमाग में जितना पूछोगे वो आपको उतना ही बताएगा। आप पूछते ही नहीं है। इसका इस्तेमाल कीजिए। जितना भी अच्छे और सफल व्यक्ति हुए, सब अच्छे रीडर्स हुए। पनिश करिए। कोई भी एक गोल सेट करते हुए और उसको पूरा नहीं करते हैं तो अपने आप को पनिश करें। औसत आदमी को दुनिया रिवॉर्ड नहीं देती, कभी रोना नहीं है। हमारे साथ दिक्कत है, हमारे पास क्या नहीं है, उसका बहुत रोना होता है कि किसी ने भी नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ।
आप यही देखिए, अगर कोई कुछ नहीं करता तो इसलिए आपके पास बहुत बड़ा रास्ता आगे है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप चाहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।